you. You have reached to a zenith of almost the field which you have chosen. I have not reached yet to zenith. Almost, sir. But then at this I'm stage, still learning. At this stage, because even you Yeah. are almost in mid of your Okay. lives. Yeah. So at this stage, earning this much, what do you aspire to? I think most of us be wanting to know, and if you tell us, and I think most of our problems can be sorted out with this if you. Okay, thank you. Thank you, That sir. is what this show is about. मैंने पहले भी कहा है कुछ डिस्कशंस में, मैंने जब अपना कॉलेज से मुझे बुला लिया गया, फैमिली को बड़ा बिजनेस में लॉस लगा. माय ग्रैंडफादर रोट मी ए पोस्ट कार्ड. उन दिनों में पोस्ट कार्ड होता था, हॉस्टल में पढ़ता था. उन्होंने बुला लिया कि भैया तेरे फीस के पैसे देने को नहीं है, तेरा खर्चा उठाने को नहीं, घर वापस आ जाओ. ठीक है. वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया. तो पहला गोल मैंने रखा, उस वक़्त की एस्पिरेशन मेरी जो थी वो ये थी कि मुझे किसी तरह से 5 लाख रुपया कर्जा अपने परिवार का, अपनी फैमिली का चुकाना है. इसके अलावा ना मैंने कभी सोचा, ना मैंने देखा. मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि बेटा अभी तो शादी के लायक हो गए हो, शादी कर लो. मैं कहा नहीं, जब तक कर्जा नहीं चुका लूँगा शादी नहीं करूँगा. उसके बाद वहाँ जब कर्जा उतर गया, अपना आगे बढ़े, उसके बाद एस्पिरेशन आगे बढ़ती चली गई, और आगे बढ़ते चले गए, और आगे बढ़ते. हर जगह हर कदम पर वो एस्पिरेशंस बदलती रही. मैंने अपने आप को इवॉल्व भी मैं करता रहा. मुझे कभी शर्म नहीं आई या डर नहीं लगा. बम्बई में गया, उस समय मैं 30 साल का था, अंग्रेज़ी उल्टी सीधी बोलता था, बैंकों के चेयरमैन से भी मिलता था और करता था, तो भी जो भी आता था मुंह में से बोल देता था. शाम को हमारे एक बैंकर दोस्त थे, मुझे करेक्ट करते थे कि आज तुमने ये गलत बोला, ये गलत बोला. आज भी इस शो को देख के एक लेडी हैं, मुझे अक्सर मेल लिखती हैं, और आज भी शायद वो देख रही होंगी, वो मुझे लिखती हैं कि आपने यहाँ गलत बोला, यहाँ गलत बोला. तो मैं ये कहता हूँ भैया मेरी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है, और मुझे अगर उसमें गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज माई कम्युनिकेशन इज रीचिंग टू माई ऑडियंसेस. तो इवॉल्व करते रहना चाहिए अपने आप को. आपने जैसे कहा, मैंने मजाक में आपको रिवर्ट किया कि मैं आई हैव नॉट रीच टू माई जेनिथ. अदरवाइज अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो तो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. टुडे आई एम वन ऑफ द टॉप 10 इंडियन रिचेस्ट पर्सन. व्हाट मोर डू यू वांट? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो शो जैसे शुरू हुआ, आई एम इवॉल्विंग माई सेल्फ मोर एंड मोर. जैसे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं. आप लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है, मेल्स आती हैं, उनके जवाब देता हूँ, उसमें मुझे भी समझ में आता है. So I do, my aspiration as of today is that I don't want to die. ज़िंदगी में physically everybody has to die. लेकिन कुछ वो कहावत है पुरानी जो बचपन में समझ नहीं आती थी. हमारे एक स्कूल में मास्टर थे शास्त्री जी, वो हमको कहते थे, ये बातें पढ़ के सुनाते थे, लेकिन उस वक़्त समझ में नहीं आती थी. वो क्या कहते थे कि बेटा, कबीर का शायद दुआ है, जब तुम आए संसार में तुम जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए. तो वो ही करना चाहता हूँ, इसी के लिए ये सब चल रहा है. जाने के 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आप में से कोई कहे कि भाई मैंने वहाँ चितकारा इंस्टीट्यूशन में वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसकी सुना था, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला या मैंने कुछ सीखने को मिला, दैट मीन्स आई विल बी स्टिल अलाइव एट दैट टाइम व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट मी. Yes. Sir, my question is that in childhood, sir, we have different perceptions. Like, sir, we want what we want to be in life. But, sir, as we grow up, sir, we set a goal that what we want to achieve.
But sir, there are lots of things in external environment that affect our mind. Like in family sir, like घर वाले बोलेंगे कि अगर तू यहाँ जा रहा है तो तू ये चीज़ कैसे करेगा. And sir, my biggest problem is that sir, I think about more luck. Like sir, we do had the talent that what we want to achieve. But sir, I think luck is also a main factor that affect our talent. So sir, basically sir, I want to ask that is there any connection between talent and luck? Sir, or luck affects our talent नहीं, achieving our goal? नहीं, टैलेंट और लक में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके एफर्ट्स और रिजल्ट्स में हो सकता है. मैं ऐसा कहूँगा आपको इस बात का जवाब कि आप मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवत गीता में कुछ अलग कहा इसके बारे में. मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन मैंने अपने आप से किया कि 95% इज़ योर एफर्ट, आपकी मेहनत, आपके कर्म, 5% लक. लेकिन वो 5% के बिना शायद 95% ज़ीरो हो सकता है. इतना ही लक का कनेक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं. जो मैनेजमेंट गुरुज़ हैं उन्होंने कहा कि हम जब भी प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम अपने आप को पास्ट या फ्यूचर में ले जाते हैं. हमारे दिमाग को, अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में जाने देते हैं प्रेजेंट में रहे बिना. तो जो हमारा एक्शन इस समय हो रहा है, दैट विल नॉट बी डायनामिक, दैट विल नॉट बी परफेक्ट. भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए. और अब मुझे क्या करना है इस समय में, अगर मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इस समय मुझे वही ध्यान करना चाहिए. जहाँ पे आपने सोच लिया, फ्यूचर में दिमाग चला गया, मैं फेल हो गई तो की करांगे, करवालन की जवाब देंगे. जैसे ही दिमाग में वो चला गया, आपका क्वेश्चन आंसर पेपर जो है वो कुछ ना कुछ गलती करेगा. तो अपने आप को, दिमाग को प्रेजेंट में रखने की कला सीखना चाहिए. And then you will achieve 100% so that you can defeat the luck. एक और कॉलर बाहर से भी कर रहे हैं, सुनील कुमार गर्ग फ्रॉम साहिबाबाद. गर्ग साहब बताइए. मैं सर, मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपके शो में सर जितनी हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होती है उनका काफ़ी अपने आप आंसर मिल जाता है. मैं सर एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए. आपके अभी सवाल करने से पहले मैंने अभी यहाँ भी ये शेयर किया कि अपने दिमाग को प्रेजेंट में रख के अपना काम करिए. दिमाग को इधर उधर मत भटकने दीजिए, तो आपका काम बढ़िया होगा और मैनेजमेंट आपसे खुश होगा. सही बात है सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया मुझे. थैंक यू.